Everyone, this is Shreya Singh. Welcome to my channel Finding the Success. So today I will tell you chapter 5 acid, bases and salts, and it is second part video in which we cover the next topic of this chapter. So let's go to the topic. तो हमारा टॉपिक जो है वो 5.1 से स्टार्ट होने वाला है. तो क्या है, मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप टम्बलर टेस्ट ट्यूब. आपको एक थोड़ा सा पानी लेना है और उसमें विथ लेमन जूस के साथ उस या प्लास्टिक कप में लो या टम्बलर में या टेस्ट ट्यूब में आपको ले लेना है. तो पुट अ ड्रॉप ऑफ एवर सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर. फिर उस सॉल्यूशन को एक स्ट्रिप लो रेड लिटमस पेपर की और हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर उसमें एक ड्रॉप डालो. ठीक है. इज देयर एनी चेंज इन कलर के कुछ चेंज होगा कलर में. रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर. अब ब्लू लिटमस पेपर के साथ ये करो. तो नोट डाउन इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन कलर. और नोट डाउन करो अगर कोई भी कलर चेंज, अगर कोई रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर दोनों में अगर चेंज हुआ है कलर, दोनों में से किसी में भी या फिर दोनों में ही चेंज हुआ है तो उसको ऑब्जर्व करो. उसका ऑब्जर्वेशन अपने नोटबुक में लिखो. परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस. फॉलोइंग सब्सटेंस से भी सेम एक्टिविटी करो, जैसे टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरिटेटेड ड्रिंक. एरिटेटेड ड्रिंक का मतलब होता है वतीत. वतीत का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट हो. जिस ड्रिंक में बहुत, जैसे कि स्प्राइट हो गया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होता है, तो वो वाला उस ड्रिंक को एरेटेड ड्रिंक कहा जाता है. सोप का सॉल्यूशन ले लेना है, शैम्पू ले लेना है, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन ले लेना है, शुगर सॉल्यूशन ले लेना है, विनेगर ले लेना है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेना है आप लोगों को, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन ले लेना है, लाइम वाटर भी ले लेना है, चूना पानी, हाँ चूना पानी ले लेना है. इफ़ पॉसिबल मिक्स सॉल्यूशन इन डिस्टिल्स वाटर. अगर पॉसिबल है तो सॉल्यूशन बना लो डिस्टिल वाटर का भी, वो भी ले लो भाई. अब रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी 5 टेबल 5.2. 5.2 एक्टिविटी में अपने ऑब्जर्वेशंस को लिखो. इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस पेपर हैड नो इफेक्ट. क्या आप में कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसमें लिटमस पेपर पे आपने ड्रॉप डाला उस सॉल्यूशन का लेकिन कोई कलर चेंज नहीं हुआ? क्या वैसा कोई टेबल में ऐसा सब्सटेंस आपने लिखा है? द सॉल्यूशन विच डज नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर आर नॉन एज न्यूट्रल सॉल्यूशंस. वो सॉल्यूशन जो चेंज नहीं किया रेड और ब्लू लिटमस पेपर का कलर, उसको न्यूट्रल कहा जाता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन. अब दी सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. ये ना ही बेसिक होते हैं और ना ही एसिडिक होते हैं ये सब्सटेंस जो होते हैं. अब क्या है, तो टू प्रिपेयर लाइम वाटर, टेक सम वाटर इन अ टम्बलर, ऐड लाइम मतलब चूना, और स्टिर करना है. स्टिर द सॉल्यूशन कीप फॉर सम टाइम. उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देना है. पोर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप. आपको पोर करना है थोड़ा सा टॉप से. दिस इज लाइम वाटर. जो ऊपर में रहेगा उससे थोड़ा सा ले लेना है. उसी वाटर को लाइम वाटर कहा जाता है. ठीक है. तो अब एक्टिविटी 5.2 है. टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर. टर्मरिक पाउडर आपको टेबल स्पून ले लेना है, छोटी चम्मच. एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट. थोड़ा सा उसमें पानी डाल के उसको एक पेस्ट की तरह बना लेना है. मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन अ ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर. उस पेस्ट को पूरा का पूरा एक टर्मरिक पेपर आप बना लो और ड्राई होने दे दो ताकि जो टर्मरिक है वो उस पर ड्राई हो जाए. कट इन स्ट्रिप्स. उसको स्ट्रिप्स में काट दो ऑफ येलो पेपर ऑब्टेन, जो आपने येलो पेपर ऑब्टेन किया. पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर. टर्मरिक पेपर के स्ट्रिप पे आपको सोप सॉल्यूशन का एक ड्रॉप पुट करना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आप क्या ऑब्जर्व करोगे? तो सिमिलरली टेस्ट सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3. 5.3 में जिसे लिस्टेड किया गया, जैसे यहाँ पे देखिए क्या किया है. तो यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड. अगर आप वो दोगे ना सोप सॉल्यूशन की मदद से तो आप एक ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो, जैसे यहाँ पे बनाया जा रहा है. तो वो ये बताया कि अगर हम उस तरह से करेंगे तो क्या होगा. तो आप एक ग्रीटिंग कार्ड, बहुत ही सुंदर ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो कॉटन बग की मदद से, सोप सॉल्यूशन, टर्मरिक पेस्ट, इन सब की मदद से आप एक बहुत अच्छा ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो. तो सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन, जो आपको यहाँ पे अब टेबल 5.3 में कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बता दिया गया, दे दिया गया है और आपको टेस्ट करना है. ठीक है. और इसका ऑब्जर्वेशन आपने इस टेबल में लिख लेना है. यू मे ट्राई सॉल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंस का भी सॉल्यूशन आप यूज़ कर सकते हो. तो अब एक्टिविटी 5.3.
कलेक्ट सम चाइना रोज़, जिसको गुड़हल कहा जाता है या फिर हिबिस्कस कर दो। गुड़हल के पेटल्स ले लेना है आपको एक बीकर में। ऐड सम, अब क्या आगे पेज में शायद, हाँ, ऐड सम वार्म वाटर, उसमें वार्म वाटर देना है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड, जब तक वाटर कलर्ड नहीं हो जाता है तब तक उस मिक्सचर उसको उसी में रखना है, ठीक है। यूज़ अ कलर्ड वाटर एज अ इंडिकेटर, आपको एक इंडिकेटर के तौर पे उस वाटर को यूज़ करना है। ऐड 5 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन, सब सॉल्यूशन में एक ईच ऑफ द सम सॉल्यूशन में आपको 5-5 ड्रॉप ये इंडिकेटर को डाल देना है सारे सॉल्यूशंस में, जो टेबल 5.4 में है, यही टेबल 5.4 है। तो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर इन द एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस, इन सब पे क्या इफेक्ट आया होगा, एसिडिक सॉल्यूशंस पे, बेसिक सॉल्यूशंस पे या न्यूट्रल सॉल्यूशंस पे। तो चाइना रोज़ इंडिकेटर बनाया जो टर्न करता है एसिडिक सॉल्यूशंस को डार्क पिंक में, मैग्नेटा, और बेसिक सॉल्यूशंस को ग्रीन में, और न्यूट्रल का कोई कलर ही नहीं चेंज होता है, ठीक है। तो चलिए पहले भी यहाँ एक बुझू का क्वेश्चन था। तो नाउ आई अंडरस्टैंड वाई टर्मरिक स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट इज टर्न टू रेड व्हेन इट इज़ वाश्ड विद अ सोप। अब उसे समझ आ गया कि ये जो उसका स्टेन, जो टर्मरिक का पेज, मान लीजिए टर्मरिक उसके शर्ट पे जो लग गई थी ना, तो वो रेड में कैसे टर्न हो गया जब उसने उस पर सोप सॉल्यूशन, वो सोप डाला, जैसे ही उसने उसे साबुन से धोया था। इट इज़ बिकॉज द सोप सॉल्यूशन इज़ बेसिक, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सोप सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है, ठीक है। तो चलिए आगे। आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन आई यूज सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर, वाई। मैंने सेम रिजल्ट नहीं पाया जब मैंने सॉलिड बेकिंग सोडा को ड्राई लिटमस पेपर पे दिया, क्यों ऐसा हुआ। तो मेक अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा देन ट्राई, आपको मतलब बूझो को पहली बता रही है कि आपको क्या करना है। तो बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बनाने पहले उसको बता रही है कि आपको तुम्हें बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बना के उसके बाद ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहली, ब्राउट द फॉलोइंग रिडल फॉर यू, आपके लिए फॉलोइंग रिडल आई है। पहली रिडल का मतलब होता है पहेली, तो आपके लिए पहले आई है। कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इज इट एन एसिड। कॉफ़ी ब्राउन होती है और बिटर होती है टेस्ट में, तो क्या वो एसिड है या फिर बेस है। डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, टेस्ट के पहले या विदाउट टेस्ट के आपको आंसर नहीं देना है। यू आर इन द डार्क रूम विद टेस्ट, आप डार्क हैं मतलब अंधेरे में हैं विदाउट उसके टेस्ट से। तो कॉफ़ी तो कड़वी लगती है, बट दूध में डालते हैं तो फिर चीनी के साथ वो मीठी लगती है। तो वो एसिडिक है या बेसिक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, आपको इसको करना है। अब एक्टिविटी 5.4 है। द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज और हर स्कूल लैबोरेटरी और फ्रॉम अ नियर बाय स्कूल। टीचर को रिक्वेस्टेड किया कि वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन लाए फॉलोइंग केमिकल्स का, ठीक है, और हिज और हर स्कूल लैबोरेटरी। टीचर से आप रिक्वेस्ट करिए कि वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन लाए कुछ फॉलोइंग केमिकल्स का, या अपने आप, या लड़की का, या लड़की हो या लड़का अपने यहाँ से सॉल्यूशन वो लाइए, या फिर स्कूल के नियर बाय कहीं से भी लाइए अपने लैब, या फिर स्कूल लेबोरेटरी से लाइए। तो हाइड्रोलिक एसिड, सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम वाटर कहते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको लाना है। तो डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर ऑन ईच ऑफ दिस सॉल्यूशन, सब पे एक इंडिकेटर के तौर पे डेमोन्स्ट्रेट करिए और रिकॉर्ड करिए, मतलब अपना इंडिकेटर इन सब पे भी दीजिए और रिकॉर्ड करनी है अपने ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चंस में लिखा, ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लैबोरेटरी एसिड्स बेसिस बिकॉज दे आर कॉरोसिव इन नेचर। वो लोग कॉरोसिव होते हैं नेचर में। कॉरोसिव का मतलब होता है संरक्षक, मतलब बहुत ही संभाल के उसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्म आपकी स्किन को कर सकते हैं, इरिटेट बना सकते हैं। मान लीजिए एसिड जब चलता है आपके हाथों पे अगर पड़ जाए तो जल सकता है हाथ आपका, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट वीडियो में लोग न्यूट्रलाइजेशन को देखेंगे और एक ब्लॉक है जो एसिड रेन के बारे में, उसको भी देख लेंगे। सो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।